अट्ठाईस व 29 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते नरवाना कस्बे का जो बस स्टैंड है वहां के सभी कर्मचारी पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते अब सिर्फ प्राइवेट बसों का संचालन ही हो रहा है। वहीं रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व नारेबाजी की जा रही है। और रोडवेज, हरियाणा रोडवेज को कहा जाए तो बहुत बड़ा घाटा 28 व 29 मार्च की इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान होने वाला है। वहीं कर्मचारियों द्वारा का कहना है कि इस दौरान प्राइवेट बसों के जो संचालक हैं, जो समितियां हैं, उन द्वारा किराया यात्रियों से ज़्यादा भी लिया जा रहा है। तो यात्रियों की लगातार शिकायतें जो है नरवाना के बस स्टैंड के अधिकारियों के पास पहुँच रही है। तो आज न्यूज़ लाइन नरवाना की टीम भी कर्मचारियों के बीच पहुँची है और अगले 29 मार्च तक क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस प्रकार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा, तो न्यूज़ लाइन नरवाना की टीम मौके पर पहुंची है। कर्मचारी नेताओं से आपकी बात करवाई जाएगी। थोड़ा बताइए। ऐसा सर, आज राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक है और इस स्ट्राइक में नरवाना सब डिपो पूर्ण तरीके से बगैर दबाव के किसी चालक परिचालक को, किसी को ये नहीं कहा गया कि गाड़ी रोको या चलाओ। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकार ने नहीं लागू करी अब तक, जो राजस्थान ने, पंजाब में, हिमाचल में, उनमें लागू कर दिए, उस विरोध में लोग अपनी मर्जी से, अपने दिल से स्ट्राइक पे हैं और पूर्ण तरह चक्का जा रहा है। सभी हैं A to Z, नरवाना डिपो के सभी रूट प्रभावित हैं। जैसे प्राइवेट बसें चल रही है, प्राइवेट बसें चल रही हैं, वो जो किलोमीटर स्कीम थी उन पर उन्हें प्राइवेट लोग लगा के गाड़ियाँ चला रखी है। बाकी कर्मचारी रोष में हैं, वो बिल्कुल अपनी इच्छा से बगैर दबाव के स्ट्राइक पे चले गए सारे। जो कल की, जैसे कल भी है, तो उसको लेकर क्या कहोगे? अब वो कर्मचारी जैसे आज हैं, वो कर्मचारियों मन की बात है, किसी पे दबाव नहीं है। कर्मचारी अपने आप ये चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने और ओल्ड पेंशन लागू करे, और बहुत सारी मांगे हैं जो महकमे की, वो लागू करे। 120 आदमी हैं लगभग, सभी अपनी इच्छा अनुसार स्ट्राइक पे। धरना प्रदर्शन ये हरियाणा सरकार के खिलाफ है। NPS स्कीम जो इन्होंने लागू की है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। आज जो प्राइवेट बसें भी चली हुई हैं और भी प्राइवेट सेक्टर चला हुआ है, कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करेंगे, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो, प्राइवेट तो उनका खुद का बिजनेस है जी, वो तो हमारे साथ क्यों आएंगे? वो क्यों चाहेंगे कि भाई सरकार की नौकरियां मिले? वो तो अपना बिजनेस चाहेंगे। उद्योगपतियों की बसें हैं, उद्योगपति तो अपना निजीकरण को ही लाभ देखना चाहते हैं। हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी या अन्य विभागों के कर्मचारी लगातार सरकार शोषण कर रही है। शोषण के खिलाफ 11 ट्रेड यूनियन व जन संगठनों ने मिलकर पूरे देश व प्रदेश में राज्यव्यापी हड़ताल का 28 और 29 मार्च को ऐलान किया था, जिसके मद्देनज़र आज हरियाणा रोडवेज की 3200 बसों का पूर्ण रूप से पूरे हरियाणा में चक्का जाम, और इसके साथ साथ डिपो जींद की 160 बसों का चक्का जाम, और 800 के करीब जो कर्मचारी हैं जिन डिपो में, वो 100 के 100% हड़ताल पे चले गए हैं। बसें बंद होने से कहीं न कहीं यात्री परेशानी में दिखाई देंगे आज।
क्या कहना चाहोगे? यात्रियों की जो परेशानी की बात है उसके लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए थी। हमने बसों को नहीं रोका, बसें डिपो में खड़ी हैं, गेट खुले हैं। सरकार की मंशा यदि सही है और सरकार जनता को सुविधा देना चाहती है तो हरियाणा रोडवेज की बसों को वैकल्पिक व्यवस्था बना के वो चलाए। रोडवेज का कर्मचारी ट्रेड यूनियन के संविधान के अनुसार, मौलिक संविधान के अनुसार है ना, वो हड़ताल पे गया है और सरकार की जो नाकामी है उसके कारण है ना जनता को परेशानी हो रही है। और हमने जनता से अपील की है कि आप भी है ना, जो सरकार है वो लगातार निजीकरण का बढ़ावा दे रही है, पूंजीपतियों को लगातार है ना वो गोद में दे रही है, लाभ दे रही है, उसके खिलाफ है ना, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा है उसने भी हड़ताल का समर्थन किया है। ये हड़ताल नहीं, ये मान के चलोगे एक जन आंदोलन है। देश और प्रदेश में जन आंदोलन सरकार की नीतियों के खिलाफ है। हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी व समस्त कर्मचारी हैं, उनकी मुख्य मांगे हैं। सबसे पहले है पुरानी पेंशन बहाली करना। 1993 से लेकर 2002 तक के चालक, परिचालक व अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करना। 2016 में लगे चालकों को पक्का करना। मेडिकल कैशलेस सुविधा लागू करना। रोडवेज के बेड़े में 10,000 बसें शामिल करके 70,000 बेरोजगार युवकों को रोजगार देना। मेडिकल कैशलेस सुविधा लागू करना। अनेक तमाम जो समस्याएं हैं कर्मचारी की, उनको लेकर कर्मचारी लगातार शोषित हो रहा है। शोषण के खिलाफ आज अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से कर्मचारी हड़ताल पे चला गया है। जैसे कि रोडवेज की बात है, रोडवेज ने नियम बनाया हुआ है, हाई कोर्ट के आदेश हैं कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ली जाएगी, परंतु उसके खिलाफ लगातार है ना प्रशासन कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। कल ही आदेश जारी हुए हैं कि निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राइवेट जो पंप हैं उनसे लगातार सरकार तेल खरीद रही है। 2012 की निवर्तमान सरकार ने है ना परिवहन विभाग की डीलरशिप ख़त्म कर दी। बड़े अचंभे और अचरज के साथ ये देखा जा रहा है कि सरकारी विभाग को 107 रुपये पर लीटर तेल मिल रहा है, दूसरी तरफ जो प्राइवेट डीलर हैं उनको 80 रुपये 90 पैसे के लगभग तेल दिया जा रहा है। सरकार की मंशा है वो लगातार जो सरकारी विभाग हैं, उपक्रम हैं, उनको बंद करना चाहती है और निजी लोगों को लाभ देना चाहती है। इन सभी समस्याओं को लेकर ये एक जन आंदोलन है। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल न होकर ये जन आंदोलन है और जन आंदोलन सरकार की निजीकरण और तमाम शोषित जो कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, आज वो सभी दुखी है और उसके आक्रोश में राज्यव्यापी हड़ताल 100% कामयाब हमारी रही है। आज कहाँ कहाँ पे हड़ताल चली हुई है? आज पूरे देश और प्रदेश में है ना सभी विभागों में 100% हड़ताल चली हुई है। अगर हम आज नरवाना की बात करें तो जिस प्रकार से सरकारी बसें बंद पड़ी हैं और प्राइवेट बसें चली हुई हैं और वो अपनी मनमानी से, जैसे हम नरवाना से अगर जींद जाएंगे तो 50 रुपये के बदले 60 रुपये वसूल कर रहे हैं, क्या कहोगे इसके बारे में आप? कहीं ना कहीं आम जनता तो परेशान दिखेगी। ये जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार जो ये तानाशाही है, इसकी जो जिम्मेवारी पूर्ण रूप से सरकार की है। हम अपनी मांगों को न लेकर विभाग हित में बसें देने की बात कर रहे हैं। उसमें 42 कैटेगरी हैं जो फ्री चलती हैं और जो हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी है वो सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाता है। पूरे एशिया महाद्वीप में है ना हरियाणा रोडवेज नंबर 1 है। यदि विभाग घाटे में है तो पूंजीपति खरीद क्यों रहे हैं, और यदि विभाग प्रॉफिट में है तो सरकार बेच क्यों रही है? सरकार निजी हाथों में देके आम जो जनता है और कर्मचारी है उनका शोषण करना चाहती है। जो ये निजी बसें आई हैं इनमें भी 42 कैटेगरियों की सुविधा दी जा रही है। पीछे नरवाना में ही हिसार से एक छात्रा यात्रा कर रही थी, चालक और परिचालक ने उसको बस से उतार दिया और मना कर दिया कि हम आपको लेके नहीं जाएंगे। तो इस तरह की जो सरकार का शोषण करने के लिए ये पूंजीपति लगातार शोषण कर रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ रोडवेज का कर्मचारी, किसान यूनियन और जन संगठन आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल में अपना विरोध प्रदर्शन करके सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते या तो निजीकरण और अन्य कर्मचारियों की समस्या का समाधान करे, अन्यथा आगे इससे भी बड़ा आंदोलन कर्मचारी और जन संगठन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से सरकार की रहेगी। ये हड़ताल कितने दिन चलेगी आपकी? ये हड़ताल आज और कल 2 दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। क्या आपका कोई शहर में किसी प्रकार का प्रदर्शन है इस हड़ताल को लेकर? इस हड़ताल को लेकर जो जन संगठन है वो शहर में प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी डिपो में रहकर सरकार के खिलाफ अपना
रोष प्रदर्शन करेगा। और नरवाना का कर्मचारी 100% हड़ताल पे है। 120 कर्मचारी हैं, 120 के 20 कर्मचारी एक मत से अपनी इच्छा से हड़ताल पे गए हुए हैं। हरियाणा रोडवेज की जो बसें सड़कों पे दौड़ रही हैं, उनका संचालन आज डिपो से, किसी भी डिपो से नहीं हुआ है। जो बसें रात्रि विश्राम पे गई हुई थी, जो बाहर रात्रि विश्राम करती हैं, इसमें हरियाणा रोडवेज की लगभग 40% बसें हैं ना, जैसे दिल्ली है, पटियाला है, सालासर है, हरिद्वार है, ऐसे तमाम लंबे रूटों पे हरियाणा रोडवेज की बसें वो रात्रि विश्राम करती है। और वो रात्रि विश्राम से अब वापस डिपो की तरफ लौट रही है और लौटने के बाद शाम तक वो भी आपको सड़कों पे दिखाई नहीं देगी। दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने अपनी हठधर्मिता से 1 किलोमीटर स्कीम की बसें है ना, वो दौड़ाई हुई है और बगैर कंडक्टर दौड़ रही हैं। और अभी हाल में ही एक मामला है ना, पानीपत से हिसार का मामला आया है, वो 64 सवारी लिए हुए है, वो टिकटों के पंच भी नहीं किए हुए, वो सारा का सारा है ना 27 रुपये पर किलोमीटर सरकार ने मालिक को भुगतान करना है, और जो सवारियां हैं उनके सारे के सारे पैसे निजी उसमें है। ये एक बहुत बड़ा आज सरकार को घाटा हो रहा है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसकी है नहीं उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए।